राम राम सब, मैं मोनू। आप देख रहे हो मोनू खेत ब्लॉग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी फैमिली की पहली शादी, जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और हमारी इतनी खुशी थी कि आप उस खुशी का ठिकाना भी नहीं लगा सकते। इतना खुश थे हम सब और उस शादी की बेसब्री से इंतज़ार था। तो वो दिन आज आ चुका है, मेरी दीदी की शादी का दिन। और ये हमारे परिवार की पहली शादी है जिसकी तैयारियां चल रही है। और ये बारात के लिए पहले से टेंट तैयार हो रहा है क्योंकि शाम को बारात आने वाली है। ये शाम 4 बजे का हाल है जब ये सब कुछ तैयारियां चल रही थी और बारात के लिए स्वागत की तैयारियों में यादव परिवार पूरा खड़ा था। तो चलो, मैं आज का ब्लॉग लेके आई हूँ मेरी दीदी की शादी का पूरा ब्लॉग, जहाँ बारात के स्वागत से लेके दीदी के फेरे और दीदी की स्टेज और विदाई तक का वीडियो लेके आई हूँ। तो आज वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ। चलो बारात का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे पहुँची बारात और ये हम रिबन लेके जीजू के वेलकम के लिए आई उनकी शालियाँ। 11,000 पे बात अटकी और बात आके ठहरी 3300 रुपये में। इन्होंने तो सब कुछ निपटा दिया। फिर हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सल्ट लेते हैं क्योंकि ये मुख्य आते रहेंगे और आज नहीं तो कल हम इनसे लोन लेंगे। तो ये सब करके हमने इनको वेलकम किया और अंदर प्रवेश करवाया। फिर हम चले गए थे दीदी को रेडी करके लेकर आने के लिए स्टेज तक। तो ये बात ख़त्म की। यहाँ पे 3300 रुपये में बात सल्टी और हम लेके आ गए थे दीदी को स्टेज पे। जीजू कर रहे थे स्टेज पे इंतज़ार। और हमारी प्रिंसेस इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेरी दीदी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी कमेंट करके बताना मेरी दीदी कैसी लगी आप सबको। और यहाँ पे जीजू ने उन्हें स्टेज पे चढ़ाया और हम खड़े थे नीचे वो थालियाँ वगैरह लेके। पहले दीदी को चढ़ाया गया स्टेज पे। और मेरे दी और जीजू के आपको जोड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। एकदम राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, ये भी आप कमेंट करके बताना। फिर हम भी चले गए स्टेज पे वो माला और फूल लेके, जिसमें वो माला पहनाई जाती है। तो हम वो फूल और माला लेके चले गए थे ऊपर। और ये दी जीजू है और ये जो साइड में खड़ी है सारी मेरी सिस्टर्स हैं, जिन्हें लगभग को आप जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये सारी मेरी सिस्टर हैं। और बैक साइड में खड़े थे जितने भी बाराती जो दीदी के साथ ससुराल से रिलेटेड लोग थे, जो देवर या जेठ हो सकते हैं पता नहीं, वो सब पीछे खड़े थे। और यहाँ पे हो रही थी वरमाला की तैयारी। फ़ोटो वगैरह ली जा रही थी पहले और उसके बाद वो वरमाला का प्रोग्राम हुआ था। और आज मैं बोलती हूँ मेरी दीदी के लिए आप है ना कमेंट बॉक्स भर दीजिए। वो खुश हो जानी चाहिए देख के कि हाँ भाई सबने प्यार दिखाया तो है। जिसने भी ये वीडियो देखा है ना, मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा जिससे मेरी दीदी खुश हो जाए। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनके जाने वाले कितने और उन्हें कितना ढेर सारा प्यार मिला। इस जोड़ी को इतना प्यार दो कि सब देखने वाले भी हैरान हो जाए कि यार इतना भी किसी को प्यार मिल सकता है क्या। और ये दोनों के हाथों में थमा दी गई थी वरमाला जो पहनाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे मोमेंट हुए थे जो हमने सोचा नहीं था। प्लान तो कुछ और किया था कि शादी के सारे ब्लॉग अपलोड कर पाऊँगी, लेकिन काम इतना हो गया था घर की फैमिली की। मतलब आपको पता है फैमिली में शादी हो तो काम कितना हो जाता है। तो काम इतना ज़्यादा हो गया था कि छोटे मोटे ब्लॉग ही अपलोड कर पाई। लेकिन कोशिश करूँगी कि सारे ब्लॉग अपलोड करूँगी। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन ब्लॉग सारे आएंगे। और मेरा इस यूट्यूब पे काम करने का एक ही मकसद है कि जब भी मेरे परिवार वाले कभी भी मेरी दीदी का शादी का वीडियो देख पाएंगे, जब हमें उनकी शादी देखने का मन करेगा हम सीधा यूट्यूब खोलेंगे और देख लेंगे। इसीलिए मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। मेरे साथ ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। जो भी मेरी फैमिली में होने वाली हर एक पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यूट्यूब पे कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ इस बात का मुझे कोई भी मिजाल नहीं है, लेकिन मैं कुछ सीखूँगी ज़रूर, कुछ नए लोगों से ज़रूर मिली हूँ। इस यूट्यूब के चलते हुए मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ
और यहाँ पे हो रही थी वरमाला, कंप्लीट हो गई थी, इतने सारे फ्लावर्स थे। और मुझे सबसे बेस्ट लगा ये जो काफ़ी टाइम तक चला और एक बहुत अच्छे से फूल वगैरह बरसे थे। और जिस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका था। इतना जल्दी आएगा हमने नहीं सोचा था। 3 दिन में इतना फटाफट काम हुआ कि हमने भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ फटाफट होगा। कुछ समझ में भी नहीं आया और हमारी दीदी की शादी भी हो गई। बाद में ये बैठ के सोच रहे थे कि सच में हो गई है ना। और इस पूरी शादी में 2 मोमेंट इतने अच्छे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और आप कमेंट कर बताना कि वो 2 मोमेंट के कौन कौन से थे। अब मैं आपको सारे मोमेंट्स बताऊंगी। अगर आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो आप हर एक पल को एंजॉय कर पाओगे और आपको फील आएगा कि आप उस शादी में मौजूद थे। एक मोमेंट था ये जब जीजू ने घुटनों पे बैठ के दीदी को फ्लावर दिए थे। मुझे इतना अच्छा लगा था वो मोमेंट। और मेरी दीदी की तो खुशी भी नहीं संभल रही थी। आप देखना कितनी खुश थी दी। और आज है ना इस फ्लावर के लिए ना आप कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दो। इतने रेड हार्ट्स आने चाहिए कि सब देखने वाले देखते रह जाए भाई प्यार सच में ये जोड़ी लगी कैसी, आपको बताना ज़रूर। फिर यहाँ पे होने लगा था दी और जीजू का वरमाला के साथ फ़ोटो शूट। जो भी वीडियो क्लिप वगैरह ली जाती है वो ले रहे थे। और फिर शुरू हो गया आशीर्वाद देने का सिलसिला। और ये थे जीजू के दादाजी जो सबसे पहले आशीर्वाद देने आए थे। ये थे दीदी के ससुर जी। और फिर पूरा बराती जो भी आए हुए थे सबने आशीर्वाद दिया। और फिर हमारी फैमिली वालों ने आशीर्वाद दिया। 2-2.5 घंटे तक चला ये फ़ोटोशूट करवाने का सिलसिला। और फिर दी और जीजू को ले जाया गया फेरों पे। और ये थे मेरी मम्मी पापा जिनका पूरा क्लिप नहीं ले पाई, पीछे से लिया था, जगह ही नहीं थी। और ये था सबसे खूबसूरत मोमेंट मेरे दी और जीजू का डांस। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना।
और फिर यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। दी और जीजू को फेरों पे बिठा दिया गया और फिर ये फेरों की रस्में शुरू हो गई। 2-2.5-3 घंटे इस फेरों की रस्मों में लगा था। सुबह 4 बजे विदाई हुई थी। और ये अग्नि की चारों ओर से 7 फेरे लिए जा रहे थे। और इस ढक्कन को इसलिए लगाया गया था ताकि इनको आंच न लग जाए कपड़ों को। और ये हुआ था सिंदूरदान, जहाँ जीजू ने दी की मांग में सिंदूर भरा था। और ये दे रहे थे मामा जी सेवरा, जो सेवराई की रस्म होती है, तो यहाँ पर मामा जी ने सेवराई दी। और ये था जीजू के हाथ में मंगलसूत्र, जो बाद में मंगलसूत्र पहनाया गया। और फिर लास्ट में ये कर दिए थे आरता, जो दूल्हा दुल्हन का आरता शादी संपन्न होने के बाद ये आरता किया जाता है, तो आरता किया था। और यहाँ पे दे रही थी मम्मी, मौसी, समधियों को गालियाँ, और ये हुई थी विदाई। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। विदाई के साथ मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।